कल हम लोग एक फॉर्मूला प्रूफ किए थे, cos x प्लस वाई बराबर cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। कल हम लोग ये प्रूफ कर चुके थे, देख चुके थे इसको। कल हम लोग जब इस फॉर्मूला को प्रूफ कर चुके थे तो दूसरा वाला इसी का ही जो है सिमिलरली है, मतलब एक समान होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, x प्लस है तो y यहाँ पे एंगल क्या आ जाता है, माइनस में। तो सीधी सी बात है, सबके जगह पे y की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन एक्स इंटू साइन माइनस वाई हो जाएगा। अब जब हम क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला देखे थे तो वहाँ हम पाए थे कि cos में x है माइनस अगर y हो तो cos प्लस हो जाता है, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। लेकिन साइन जो है वो माइनस ही रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए तुम देखोगे कि माइनस साइन वाई हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस साइन वाई। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, cos x इंटू cos y माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन x इंटू साइन वाई हो जाता है। क्या यही फॉर्मूला है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो दो फार्मूला तो हम लोग देख लेते हैं, बना चुके हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या था, साइन एक्स प्लस वाई बराबर तो यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये दिया हुआ है। ये प्रूफ करना है हमको। तो जो हम प्रूफ करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में भी अगर हम ध्यान से देखें, इस फॉर्मूला माइनस वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में देखें तो मेरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला या ये वाला, कॉस 90 प्लस थीटा यूज करें या साइन 90 प्लस थीटा यूज करें, यही यूज करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो cos a माइनस एक्स माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला, cos x की जगह पे यहाँ क्या है, पाई बट्टे 2 है। और y की जगह पे इसको बदल लो थोड़ा सा, और इसको थोड़ा और बदल लो तब प्रूफ होगा। इसको x माइनस एक्स प्लस वाई था, इसको अगर हम बदलेंगे तो हमको मिलेगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स और माइनस वाई। ठीक है, अब cos, इसका जो फॉर्मूला है cos x की जगह पे क्या यूज होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसके बाद cos, यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो तो माइनस वाई ना हो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? बताओ, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, एक्स है, इंटू कॉस वाई प्लस, अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यही ना प्रूफ करना है। देखो, ये प्रूफ करना था या नहीं, प्रूफ करना है। एक और फॉर्मूला इसी की तरह है जिसको तुम लोग पढ़े हो कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ पे प्लस ना हो के क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाता है। अब इसको भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि तुम साइन को क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90। अब यहाँ माइनस न लिख के क्या लिखना पड़ेगा,
यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो यहाँ भी, तो x माइनस वाई ये लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसका जो फॉर्मूला लग जाएगा यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा कि जो कोस है वो 90 माइनस, यहाँ भी बदलना पड़ेगा है ना, कोस 90 माइनस, इसको ऐसे लिख लो, इसको बदल लो, या तो ऐसे लिख लो इसको x माइनस वाई। अब जब इसको बदलोगे तो क्या लिखा आएगा, कोस 90 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा cos x इन, cos x की जगह पे क्या है, पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू cos y। अब बीच में अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन x की जगह पे क्या है, पाई बाय 2 माइनस एक्स और साइन y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और cos y बराबर तो cos y ही रह जाएगा, यहाँ माइनस है तो साइन 90 माइनस थीटा cos x और इंटू साइन y। देखो क्या ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो एक फार्मूला पहले शुरुआत वाला जो फार्मूला है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, ये प्रूफ करना सीख गए तो फिर बाद बाकी सब प्रूफ आसानी से हो जाता है। समझ में आ गया बात, ठीक। और एक फार्मूला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 10x प्लस वाई बराबर, फार्मूला क्या होता है, तो 10x प्लस 10y बट्टे 1 - 10x इंटू 10y, ये फार्मूला भी प्रूफ करना है। अब इसको भी जब हम प्रूफ करेंगे, जब हम इसको भी प्रूफ करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें भी टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन x प्लस वाई लिख सकते हैं, और cos x प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अभी साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि साइन x इंटू कोस वाई प्लस, ये माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, यहाँ हो जाएगा तुमको cos x इंटू साइन वाई। यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत है, क्योंकि अभी ये तुरंत फॉर्मूला प्रूफ भी किए हैं। और cos x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, cos x इंटू कोस वाई माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, साइन x इंटू साइन वाई होता है, हाँ या ना, होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो हमको तो 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन और कोस से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हम किससे भाग करना चाहेंगे, cos x इंटू कॉस वाई से भाग करेंगे, क्या करेंगे, cos x इंटू कॉस वाई से भाग करने पर, डिवीजन करने पर, अगर हम किसी भी इक्वेशन में बराबर के दोनों तरफ सेम काम करें, बराबर के दोनों तरफ जोड़े, गुना करे, भाग करे, स्क्वायर करे, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए अगर हम भाग करेंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बट्टे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बट्टे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। सेम उसी तरीके से क्या करेंगे नीचे में भी, है ना, तो नीचे क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बट्टे कॉस एक्स, जिससे भाग कर रहे हैं, है ना, समझना है ध्यान से। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है इसमें, फॉर्मूला जब प्रूफ होता है तो उसको गहराई से समझना पड़ता है। अगर कोई चाहे कि हमको नहीं समझना है और ऐसे समझ ले हंसते खेलते, तो फॉर्मूला कभी समझ में आएगा ही नहीं, उसके लिए चाहिए फोकस, है ना। मैथमेटिक्स इसीलिए बच्चों को समझ नहीं आती, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब उसके लिए उसको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक एक करके, एक बार में समझ नहीं आएगा तो
2 बार में समझ आएगा, पर उसको बिना समझे अगर बनाएंगे तो फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और रटना बहुत मुश्किल वाला काम होता है मैथ को, इसलिए मैथ को हमेशा किसी की भाषा में भी तुम लोग सुनते हो तो क्या सुनते हो, मैथ समझ रहे हैं, मैथ को समझना है। कभी सुने हो मैथ को याद करना है? नहीं। पर बच्चा यहाँ पे याद ही करता है, समझता तो नहीं ही है। प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो ध्यान देना चाहिए। साइन एक्स इंटू साइन वाई बट्टे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा है मत काटो। देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, आया ना। अब यहाँ देखो, ये तो दोनों कट रहा है ना, ये दोनों कट रहा है, कॉस एक्स से कॉस एक्स, कॉस वाई से कॉस वाई। और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो सीधी सी बात है, इसके बराबर में क्या निकल के आएगा, साइन बट्टे कोस क्या होता है, 10x। एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन वाई बट्टे कोस वाई क्या हो जाएगा, 10y। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, कुछ नहीं बचा है तो एक बचा है, माइनस है तो साइन बाय कोस 10x और साइन बाय कोस 10y। क्या यही प्रूफ करने के लिए दिया है? देखना जरा ध्यान से, क्या ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए। और एक फॉर्मूला अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए, अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए तब क्या होगा, क्वेश्चन है ना। क्योंकि अभी इसका x माइनस वाई वाला फॉर्मूला भी बनेगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई वाला में बस यहाँ पे मिटा देना हर जगह पे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ माइनस आया है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अब वही काम कर लो, यहाँ पे माइनस लगा दो, क्या लगा दो, माइनस लगा दो। पर इसका प्रूफ जो है देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आता है। देखो जरा से, तुम ध्यान से देखो तो अब इसको माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब रहेगा तो सब कुछ सेम ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी कटेगा, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला को समझ लेने से दूसरा वाला ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है। अभी तुम देखे हो, एक को प्रूफ किए थे cos x प्लस वाई, उसमें जो समझना था उसी में समझना था। cos x माइनस वाई में समझना नहीं है, बस चेंज करना है, एंगल चेंज होगा। उसके बाद साइन का देखे तो साइन cos से ही प्रूफ हो गया, है ना। उसके बाद टेन का देखे तो टेन का एक को प्रूफ किए साइन cos से, उसके बाद दूसरा वाला ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। तो अभी तक कितना फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं, 6 फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। क्योंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या चल रहा है, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग त्रिकोणमिति का सिर्फ क्या देख रहे हैं, प्रूफ को देख रहे हैं। समझ में आ गया बात, है ना। ये सभी क्लास के लिए है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैट्रिक के लिए है, इंटर के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए है। ये सभी क्लास के लिए, जो जो त्रिकोणमिति जिस जिस एग्जाम में आता है, ये जानना उतना ही जरूरी है, ये सबके लिए है। अब ये फॉर्मूला अगर हो गया है तो बताओ, अब सिंगल वाला फॉर्मूला तो देख लिया, एक्स प्लस वाई देख लिया, है ना। अब अगर फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कर दें, थोड़ा सा चेंज करें। चेंज क्या करेगा, देखो एक तो समझा देते हैं, बाद बाकी सब तो समझ आ जाएगा। तो बताओ, अगर यहाँ पे कह दिया कि चलो 10x प्लस वाई था ना, है ना, क्या था, 10x प्लस वाई था। हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं 10x प्लस एक्स ही लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ी है ना, कि 10x प्लस 10y बट्टे 1 माइनस 10x इंटू 10y होता है, पढ़ी है ना अभी। तो अब बताओ, यहाँ x के जगह पे x ही है और y के जगह पे भी क्या है, x ही है। तो बताना जरा हमको, क्या यहाँ पे हम 10x की जगह पे तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 10y की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, 10x लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ y था तो यहाँ y था, अब यहाँ x है तो यहाँ पे x होगा।
तो बताओ 1 - 10x इंटू 10x, क्या हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई की जगह पे क्या है, एक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 10 2x बराबर 10x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 10x। और यहाँ देखेंगे तो 1 - 10 × 10 तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x। बताओ क्या ये भी एक फॉर्मूला है कि नहीं है? ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इसी तरीके से जब 10 2x प्रूफ कर चुके हैं तो और भी तो फॉर्मूला है। और कौन सा फॉर्मूला है? अब जो फॉर्मूला है वो है कि अगर हम कोस को भी 2x करें, एक्स वाई की जगह पे क्या लिख दें, एक्स ही लिख दें, तो बताओ कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पहले लिख लो ताकि आसान हो समझने में। तो क्या होता है कि कोस एक्स इंटू कोस वाई होता है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, हाँ या ना? अब एक्स वाई के जगह पे जो है हम एक्स ही लेते हैं, तो cos x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा हमको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक को बदल देते हैं, किसी को साइन को बदलते हैं या कॉस को बदलते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² x लिख सकते हैं। तो अब अगर इसको मल्टी मतलब ऑपरेट किया जाए साइन को, तो -1 माइनस माइनस प्लस cos² x, तो क्या निकल के आएगा बताना? तो यहाँ निकल के आएगा cos 2 cos² x -1, हाँ या ना? क्या दो ठो फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला? एक फॉर्मूला क्या मिला तुमको, ये वाला फॉर्मूला भी मिलेगा, और एक फॉर्मूला तुमको ये भी मिलेगा, हाँ या ना? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा फॉर्मूला? बिल्कुल मिल जाएगा। अब ये कोस वाला भी देख लिए, क्योंकि cos 2x बराबर ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो cos 2x वाला फॉर्मूला भी हम क्या कर लिए हैं, ये डबल एंगल फॉर्मूला होता है, अगर समझने के लिए हम समझा रहे हैं इसको कि ऐसे करके एक प्रूफ किए हैं, तो अब फॉर्मूला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मूला में बैठाते चलो तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी तक जितना फॉर्मूला हम बनाए हैं एक ही प्रूफ किए हैं, उसके अलावा प्रूफ तो नहीं किए हैं। उसके सब में सिर्फ मान भरते जा रहे हैं तो सब प्रूफ होता जाता है। तो एक प्रूफ करो, उसके साथ साथ सबको प्रूफ करने की कोशिश करो कि एक ही फॉर्मूला से सब क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। बताओ कॉस वाला भी देख लिए 2x, ठीक। अब हम क्या देख लेते हैं, साइन वाला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, साइन वाला देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस है तो प्लस ही होगा ना, और कॉस एक्स इंटू साइन वाई होता है। अब इसके जगह वाई की जगह पे क्या ले लिया जाए, एक्स ही लिया जाए, तो क्या होगा, तो साइन एक्स में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन कॉस एक्स में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। उसके बाद देखो तो प्लस है तो प्लस, कॉस एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन साइन वाई में चेंज आ जाएगा। इसीलिए तुम देखोगे तो ये दोनों सेम हो गया ना मल्टीप्लाई में, ये यहाँ भी साइन एक्स, यहाँ भी साइन एक्स, कोस एक्स यहाँ भी कोस एक्स यहाँ भी। क्या हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कोस एक्स, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बताओ ये फॉर्मूला भी तो है प्रूफ में, है ना? क्या ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो गया? क्या साइन 2x की जगह पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। ट्रिपल एंगल लेंगे, क्या लेंगे, ट्रिपल एंगल लेंगे। तो यहीं पे देखो अगर ध्यान से, तो क्या हम साइन 2x प्लस एक्स करेंगे, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, साइन 2x यहाँ मिलेगा, मिलेगा ना। x की जगह पे क्या हो गया, 2x हो गया, और y की जगह पे क्या है, x ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos y, प्लस है तो प्लस cos 2x मिल जाएगा, और साइन x मिल जाएगा, हाँ या ना? क्या इतना तक में किसी को दिक्कत है?
दिक्कत है तो पूछ लो। अब साइन 2x का फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े, साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, इंटू कॉस एक्स पहले से है इसमें, प्लस है तो प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, इंटू इसमें क्या है, एक्स है ना, साइन एक्स इंटू क्या है, साइन एक्स कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3x, है ना, क्योंकि हम लोग अब क्या 2 गुना से बढ़ के किस में आ गए हैं, 3 गुना पे। वो डबल एंगल था, ये ट्रिपल एंगल है। अगर हम साइन एक्स को देखें ध्यान से, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा 2 कॉस स्क्वायर, यही बचेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही लिखाएगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लिखाएगा। लेकिन जो हमको प्रूफ करना है वो क्या करना है, प्रूफ हमको साइन में करना है ना, कोस में तो करना नहीं है। प्रूफ हमको साइन में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबको साइन में बदलना पड़ेगा। तो बदल देते हैं, तो साइन एक्स, है ना, साइन एक्स यहाँ पे 2 है पहले से है। अब यहाँ पे इसको अगर कोस में बदले तो आइडेंटिटी पड़ी है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, पहले से मौजूद है या नहीं है, इतना तो हम कर सकते हैं। अब एक और एक कितना हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 पहले से है, एक एक क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस 1 2 और 3, 3 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस 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 ही साइन रहेगा, इसको और इसको जोड़ा गया है। अब देखो साइन स्क्वायर तो यहाँ नहीं था ना, गलती से लिखा गया। अब देखो, अभी दो इसको गुना करोगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स, ये दो दो, दो दूना 4, फिर गुना होगा तो 3 दूना 6। अरे यार देखो, इसमें गुना था ना, ये सिर्फ पूरा में गुना क्यों किया है, इसमें ही गुना था ना, पूरा में तो गुना था भी नहीं। तो यहाँ पे इस पे गुना कर लो तुम पहले, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे भी 2 कर लो, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे जब 2 किए हैं तो 2 1 3, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब देखो 2 1 3 1 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, अब गुना कर दो, क्या कर दो, अब क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर से क्या हो जाएगा, क्यूब एक्स हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है ना, साइन 3x बराबर यही फॉर्मूला होता है ना। साइन 3x का फॉर्मूला यही होता है। बात समझ में आए या नहीं है, हमको बस किस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे, और समझना है ना। वो कभी कभी होता है क्या है ना, कि मिस हो जाता है, लिखना चाहते हैं आप कुछ, लिखा जाता है कुछ, उस पर ध्यान नहीं देना है हमको, समझने पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, समझने पे। आज अब जो मैथ पढ़ा रहा है सब, तो ऐसा लगता है कि मतलब रटवा रहा है सब, ऑनलाइन में भी देखते हैं ऑफलाइन में भी देखते हैं, तो समझा नहीं पाता है ना। तो बच्चे को मैथ फिर भारी लगता है, उसको लगता है कि मैथ एक पहाड़ की तरह है। वो कभी भी ये नहीं समझ पाता है कि मैथ आसान होता है, बस उसमें प्रोसेस का वैल्यू होता है। जैसे हम लोग अभी प्रूफ कर रहे हैं, तो सबको प्रूफ कर रहे हैं ना, सबको समझ रहे हैं। एक ही प्रूफ तो किए थे, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 था, उसी में तो प्रूफ किए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसी का सबको यूज कर रहे हैं, हाँ या ना, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, या तो स्पीड बेस्ड है, या तो 2 गुना पे है, या तो फिर वो साइन 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसको रेडियन में बदल दिया तो पाई माइनस थीटा,
है ना, पाई माइनस एक्स कुछ भी करके तुमको क्या कर देगा, पूछ लेगा। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं ना, अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये तीनों लेक्चर कंप्लीट कर लिया जाए ढंग से, जो तीनों लेक्चर हम डाले हैं, तो उसका ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब पढ़ोगे तब तो, अब तुमको इसमें भी मजा चाहिए, मैथ पढ़ने में भी। अरे मैथ में कोई राजनीति नहीं होता है, मैथ में मैथ होता है सिर्फ, इसीलिए मैथ भारी लगता है। मैथ पढ़ाने में तुम क्या कर लोगे, बढ़िया से बकैत मार लोगे, बढ़िया बढ़िया बात कर लोगे मैथ पढ़ाने में, कि नहीं चलो एकदम कहीं से कहीं जोड़ दिया। वो इतिहास वाला जोड़ता है, कौन जोड़ता है, इतिहास वाला जोड़ता है। वो सब कहानी सुनाता है, कहानी में तो कोई भी कहानी जुड़ेगा। तो इसीलिए मैथ पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए, किस पे, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला का प्रूफ कैसे होता है। एक सीख लिए, बाद बाकी सब आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर